श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अनिल जी त्रिपाठी साहब के प्रश्नों के ऊपर। आदरणीय अनिल जी त्रिपाठी साहब ने 2-3 प्रश्न पूछे हैं हमारे YouTube के अंदर ही कमेंट बॉक्स में, तो उनके प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये हैं श्री भादव माता पंचांग। अब देखिए, उनका ये प्रश्न आया है कि कल जो है 2 श्राद्ध एक साथ मिल रहे हैं। कल मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार को महालय श्राद्ध प्रारंभ है। इसमें पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों का श्राद्ध एक साथ हैं। कल पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध एक साथ होने से 29 तारीख को 29/9/2023 को 2 श्राद्ध एक साथ है, पूर्णिमा और प्रतिपदा। दो श्राद्ध एक साथ हैं, तो क्या किया जाए? क्या पूर्णिमा को हम श्राद्ध नहीं करना चाहते हैं और केवल जल ही देना चाहते हैं, जलांजलि देना चाहते हैं, तो क्या पूर्णिमा की अलग जलांजलि होगी और प्रतिपदा की अलग जलांजलि होगी? ये प्रश्न था। तो आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। जलांजलि देना भी श्राद्ध का एक अंग है। अगर आप तर्पण करते हैं, जलांजलि देते हैं, जलांजलि का अर्थ है तर्पण करना, तो तर्पण अगर आप करते हैं उनके निमित्त, तो वो भी श्राद्ध का एक अंग है। श्रद्धा पूर्वक दी जाने वाली वस्तुएं, आप उनको जल दे रहे हैं, तो ऐसे आपके पितृ, आपके का अर्थ है जो श्रोता हैं, उनमें से जिनके पिताजी या दादाजी या परदादाजी, माताजी, दादी जी या परदादी जी या उनके आगे के, ऐसे ही नाना जी, परनाना जी और उनके आगे की पीढ़ी, या नानी जी, परनानी जी आदि उनकी आगे की पीढ़ी, इनमें से किसी को आप जलदान देना चाहते हैं, तो पहले उनका नाम से संकल्प लेंगे। संकल्प छोड़ के कि मैं अमुक को जलदान कर रहा हूँ, अमुक के निमित्त तर्पण कर रहा हूँ, फिर आप उनके निमित्त तर्पण करेंगे। उसके बाद उसी दिन आपके किसी अन्य का भी श्राद्ध आ पड़ा है। मान लो पूर्णिमा का श्राद्ध आपके पिताजी का है और प्रतिपदा का श्राद्ध माताजी का है, दोनों श्राद्ध एक साथ आ गए, तो पहले तर्पण वो हो गए। अब आप कहेंगे कि फिर मैं इन तर्पण में पिताजी के तर्पण कर रहा हूँ तो माताजी के भी तर्पण करूँगा, बराबर आप इनके साथ भी उनके तर्पण कर लें। और आपको लगता है कि नहीं मैं केवल पिताजी के तर्पण करूँ, तो केवल पिताजी के तर्पण कर लें। फिर माता के निमित्त तर्पण मही करिष्ये, या जलांजलि दान मही करिष्ये, या करिष्यामि, जो भी संस्कृत आप जाने, मैं आपको बता रहा हूँ केवल हिंदी के, उनके निमित्त जलदान मैं कर रहा हूँ। तो इनके निमित्त जलदान, फिर इनके निमित्त जलदान, ये संकल्प करके आपको इनका तर्पण करना है, इनके निमित्त जलांजलि देना है, फिर उसी दिन इनके निमित्त जलांजलि देना है। दोनों की जलांजलि एक साथ लगेगी। अब बात आती है कि जो एक दिन हमारा श्राद्ध पक्ष में रिक्त आ रहा है, जिस दिन कोई श्राद्ध नहीं पड़ रहा है, अब उस दिन कोई श्राद्ध नहीं है, तो फिर हमें उस दिन जलांजलि देना चाहिए या नहीं? श्राद्ध
मनाना चाहिए या नहीं, आदि आदि प्रश्न उठ रहे हैं, तो उस पर क्या किया जाए। मान लेते हैं कि पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध तो एक साथ हो गया। अब दूसरे दिन उदय व्यापिनी प्रतिपदा है, उदय व्यापिनी प्रतिपदा है, वो मान लेते हैं 15 घटी 15 पल है, तो उसमें प्रतिपदा का श्राद्ध नहीं होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध पहले दिन हो चुका और द्वितीया का श्राद्ध द्वितीया में आ गया। अब प्रतिपदा खाली रह गई हमारी, प्रतिपदा को माना कोई श्राद्ध नहीं दिया है, ये प्रतिपदा का श्राद्ध पहले हो गया, द्वितीया का श्राद्ध द्वितीया को हो गया, ये खाली रह गई। इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है, तो फिर क्या इस दिन कुछ भी नहीं किया जाए, या ये श्राद्ध के अंतर्गत नहीं आएगा? हाँ, बिल्कुल बात ये सत्य है कि प्रतिपदा को जिनका स्वर्गवास हुआ है उनका श्राद्ध एक दिन पहले हो जाएगा, द्वितीया का श्राद्ध द्वितीया के दिन हो जाएगा। तो इस दिन प्रतिपदा वालों का श्राद्ध भी नहीं कर सकते, द्वितीया वालों का श्राद्ध भी नहीं कर सकते हैं। परंतु जलांजलि तो किसी को भी दी जा सकती है। किसी भी दिन, जिस किसी दिन हम भक्ति श्रद्धा से युक्त हों, उसी दिन हम हमारे पितरों को जलांजलि दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपका श्राद्ध इस दिन हो गया, इस दिन का श्राद्ध इस दिन हो गया। अब जो पितृदेवता के निमित्त श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय प्रतिदिन करते हुए 16 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता पूरी करते हैं पितरों के निमित्त, तो इस दिन भी उसका एक अध्याय निश्चित रूप से किया जाएगा और पितरों के निमित्त जल छोड़ दिया जाएगा। अब इस दिन यदि हम हमारे पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं, भोजन देना चाहते हैं, तो जिनको हम भोजन देना चाहते हैं उनके निमित्त हम भोजन दे सकते हैं, उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं, आदि आदि इसमें खाली दिन में भी किया जा सकता है। परंतु जो स्पेशल श्राद्ध हैं, जो उनका वास्तविक श्राद्ध जो किया जाता है, विशेष श्राद्ध कि हमें ब्राह्मण भोजन भी कराना है, उस दिन उनके लिए वस्त्र दान भी करना है, आदि आदि जो भी दान करना है, वो तो प्रतिपदा वालों का एक दिन पहले ही हो जाएगा, द्वितीया वालों का द्वितीया के दिन ही होगा। परंतु सामान्य क्रिया जो आप करते हैं, तर्पण करना या कोई पितरों के निमित्त पाठ वगैरह करना, तो वो इस दिन खाली वाले दिन में करने में कोई दोष नहीं होता है। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे उचित लगता है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। यदि आप व्हाट्सएप पर मेरे से पर्सनल प्रश्न पूछते हैं तो आपका नाम यहाँ नहीं लूँगा, परंतु आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते हैं तो आपके नाम सहित यहाँ उत्तर दूंगा। ऐसे ही किसी ग्रुप में अगर आप प्रश्न पूछते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो चूंकि वो एक सार्वजनिक मंच है, इसलिए यहाँ पर आपका नाम लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कुछ व्यक्ति पर्सनल प्रश्न पूछते हैं तो फिर उनका नाम न लेकर केवल यहाँ वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर देता हूँ। इस प्रकार आज का ये प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।